हमारा आज का मौजूद है तफहीम इबारत। तफहीम इबारत किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तफहीम का लफ्ज फहम से निकला है, जिसका मतलब है समझ। तफहीम का मतलब है फहम हासिल करना, समझना, जानना। किसी किस्सा या कहानी को सुनकर या पढ़कर अपने अल्फाज में अपनी समझ के मुताबिक बयान करना ही तफहीम इबारत कहलाता है। यानी आपको कोई किस्सा या कहानी पढ़ने के लिए दी जाती है या आप उसको पढ़ते हो और फिर आप उसको अपने अल्फाज में जब बयान करते हो तो ये अमल तफहीम इबारत कहलाता है। तफहीम इबारत से क्या क्या फवाइद हासिल होते हैं? इससे हमारी ज़हानत में इजाफा होता है, लिखने का फन आता है, अपनी बात दूसरों को समझाने का हुनर आता है, तख्लीकी कुव्वत बढ़ती है। यानी तफहीम से मुराद ही फहम है, यानी सोचना, सोच समझ है। तो जब हम सोचते समझते हैं तो हमारी सलाहियतों में इजाफा होता है और हमारी तख्लीकी कुव्वत जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है। तफहीम इबारत का तरीक़ाकार, यानी हमें किस तरीके से तफहीम इबारत को हल करना चाहिए। तफहीम इबारत अहम नकात देखते हैं। इबारत को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ें, अहम नकात ज़हन नशीन कर लें। इबारत के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात के लिए इबारत को मद्देनजर रखें। जी बच्चों, तफहीम जो होती है उसमें हमारे पास एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ से मुताल्लिक ही आखिर में सवाल दिए जाते हैं। तो जब भी आप सवालात वाले हिस्से में आए तो आपकी नज़र में इबारत को मद्देनजर रखते हुए आप उसका जवाब देंगे। अमली किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलें। इस पे हमारे पास एक तफहीम है। तो इस तफहीम को सबसे पहले तो हम गौर से पढ़ेंगे और फिर उसके मुताबिक उसका जवाब देंगे। सुबह से हर तरफ एक पुकार मची हुई थी कि रशीद कहाँ गया। रशीद की अम्मी ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन रशीद नजर नहीं आया। दादी अम्मा और अम्मी घर की मुलाजमा ने भी लाइल्मी का इजहार किया। लाइल्मी का इजहार किया यानी उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता वो किधर है। अब तो अम्मी वाकई परेशान होगी और उनके मुंह से निकला, हाय मेरा बच्चा, दौड़कर बाहर का गेट देखो, जल्दी जाओ गली में देखो, कोई रशीद को उठाकर ना ले गया हो, वो तो ठीक से चल भी नहीं सकता। हाय अब क्या होगा, अगर किसी ऐसे वैसे के हाथ लग गया तो वो खुदा जाने से क्या काम करवाए। अम्मी मुलाजमा के साथ दौड़ती हुई बाहर गेट की तरफ गई। दादी अम्मा दुआएं मांगने लगी। इतने में फोन की घंटी बजी। दादी अम्मा फोन सुनकर बरामदे की तरफ आई और रशीद की अम्मी को आवाज दी और कहा, बेटी फिक्र ना करो, अभी पड़ोस से समीना का फोन आया है। वो कह रही थी कि रशीद जिद करके इनके ड्राइवर के साथ इनके बच्चों को छोड़ने स्कूल गया है, अभी आ जाएगा। स्कूल से देर हो रही थी इसलिए फौरन इत्ला ना दे सकी। अम्मी का मुंह खुले का खुला रह गया। उन्होंने दादी अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मी हम क्यों ना रशीद को स्कूल में दाखिल करा दें। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, दादी अम्मा ने जवाब दिया, लेकिन रशीद वहां बच्चों को भागता दौड़ता देखेगा तो क्या सोचेगा। नहीं अम्मी, हम रशीद को ऐसे स्कूल में दाखिल कराएंगे जहां बच्चे इस जैसे ही हों। अम्मी ने जवाब देकर अम्मा को मुतमईन कर दिया। जी, तो ये थी हमारी तफहीमी इबारत। तो आइए इससे मुतालिक सवालात देखते हैं और इन सवालात के जवाबात हम पढ़ी गई इबारत के मुताबिक देंगे। रशीद की अम्मी क्यों परेशान हो गई थी? जी, सवाल नंबर 1 है हमारे पास, रशीद की अम्मी क्यों परेशान हो गई थी? क्या हुआ था ऐसा, रशीद किधर गया था,
وہ کیوں پریشان تھی، ان کی پریشانی کی وجہ آپ نے یہاں لکھنی ہے۔ رشید کی امی کو کس بات کا ڈر تھا؟ کس بات کا ڈر تھا؟ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ رشید گھر پہ نہیں ہے تو وہ کس بات سے ڈر رہی تھی؟ رشید کیسا بچہ تھا؟ اسے کیا تکلیف تھی؟ کیسا بچہ تھا سے مراد یہ ہے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ رشید جو ہے وہ چل نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے وہ معذور ہے۔ اسے کیا تکلیف تھی؟ اس کی تکلیف میں آپ معذوری لکھیں گے۔ سوال نمبر 4، امی کے ذہن میں رشید کو اسکول میں ڈالنے کا خیال کیسے آیا؟ آپ نے اس میں وہ بات لکھنی ہے جو ہم نے عبارت میں پڑھا کہ رشید جو ہے وہ پڑوس کے بچوں کو دیکھ کر اسے بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی اسکول جایا کرے، تو وہ ان کی ڈرائیور کے ساتھ اسکول چلا گیا۔ یعنی ہم نے وہاں پڑھا، اب ہم سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس امی کے ذہن میں رشید کو اسکول میں ڈالنے کا خیال کیسے آیا؟ رشید کی امی نے یہ سوچا ہوگا کہ میرے بیٹے کا بھی دل چاہ رہا ہے اسکول جانے کو، تو کیوں نہ ہم اسے بھی داخل کرا دیں۔ سوال نمبر 5، خاص بچوں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ یعنی ایسے بچے، خاص بچوں سے مراد وہ بچے جو کسی بھی قسم کی معذوری کا شکار ہوں، جیسے کہ ہم نے ریڈر میں پڑھا یاسر چل نہیں سکتا تھا۔ یہاں پہ ہمارے پاس رشید بھی ایک ایسا بچہ ہے جو چل نہیں سکتا، تو ہمیں ایسے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ان کی معذوری کا انہیں احساس دلانا چاہیے کہ تم چل نہیں سکتے، یا ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی اس معذوری کو اپنی خامی بنا کر ساری زندگی احساس کمتری کا شکار نہ رہے؟ جی تو بچوں، یہ تھی ہماری تفہیمی عبارت۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 46 عملی کتاب پر ہی حل کرنا ہے، اور اس کو آپ نے گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کرنا ہے۔